मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज के बारे में अगर बात करें तो उस लिस्ट में गूगल का नाम टॉप में आएगा। सर्च, मेल, मैप्स, क्रोम, यूट्यूब और एंड्रॉइड, ये वो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जो हम सब यूज करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि गूगल ने आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है वो सारे ही सक्सेसफुल हुए हों। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 गूगल के फेल प्रोडक्ट्स। नंबर 25 पर आता है गूगल लैटिट्यूड। अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं देन गूगल लैटिट्यूड आपको अलाउ करता था अपनी लोकेशन को टैग करके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करने के लिए, जो कि एक्चुअल में एक सक्सेसर था एसएमएस सर्विस डॉजबॉल का। और इसके फेल होने का रीजन क्या था? वेल, गूगल ने बाद में लैटिट्यूड्स के जो चेक इन वाला फीचर था उसको मैप्स में ही इंटीग्रेट कर दिया था, जिस वजह से अब लैटिट्यूड की जरूरत नहीं थी। और इसी के साथ लैटिट्यूड का लाइफ स्पैन रहा 2009 से 2015। नंबर 24 डॉजबॉल। सो डॉजबॉल एक्चुअली में एक लोकेशन बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था जिसमें आप अपनी लोकेशन को चेक इन कर सकते थे। इसको क्रिएट किया गया था 2000 और बाद में गूगल ने इसको 2005 में बाय कर लिया था। तो डॉजबॉल के फेल होने के पीछे का रीजन क्या था? वेल, डॉजबॉल के जो फाउंडर्स थे उन्होंने 2007 में गूगल को छोड़ दिया था। उन्होंने ये बताया कि उनको गूगल की तरफ से कुछ खासा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। गूगल ने इवेंचुअली डॉजबॉल को रिप्लेस कर दिया था गूगल लैटिट्यूड से, और इसके जो चेक इन वाला फीचर था उसको गूगल मैप में इंटीग्रेट कर दिया था, जिस वजह से डॉजबॉल को शट डाउन करना पड़ा। और इसके साथ डॉजबॉल का लाइफ स्पैन रहा 2005 से 2007। नंबर 23 पर है गूगल एसएमएस सर्च। सो मान लीजिए अगर आपके पास इंटरनेट नहीं और आप गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, वेदर या फिर करेंसी कन्वर्जन, तो उसके लिए आपको बस एक एसएमएस भेजना होता था इस दिए हुए नंबर पर। उसके बाद गूगल आपको टेक्स्ट बैक करता था उसी सेम क्वेरी के साथ। इंटरेस्टिंग आइडिया है, बट इसके फेल होने के पीछे का रीजन क्या था? वेल, देखा जाए तो यहाँ पर गूगल की जो टाइमिंग थी वो बड़ी खराब थी, क्योंकि जब ये सर्विस आई उसके कुछ टाइम बाद ही लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया था। अनलिमिटेड डेटा पैक्स, फ्री वाईफाई, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इससे लोगों को इजिली इंटरनेट एक्सेस मिल गया था, और इसी वजह से ये सर्विस उनके किसी काम की नहीं रही। और इसी के साथ एसएमएस सर्च का जो लाइफ स्पैन था वो रहा 2004 से 2013 का। नंबर 22 पर है गूगल डेस्कटॉप। गूगल डेस्कटॉप एक्चुअली में एक विजेट साइड बार था जिसको आप अपने विंडोज, लिनक्स या फिर मैक कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते थे। उसके बाद आप इसी के अंदर अपने कंप्यूटर में स्टोर की हुई फाइल्स को, फोटोज को इजीली सर्च कर सकते थे। उसके अलावा इसमें क्लॉक, वेदर, न्यूज और जीमेल जैसे फीचर्स भी थे। तो क्या रीजन रहा इसके फेल होने का? वेल, ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इस टाइप के विजेट्स ऑलरेडी आने लग गए थे, इसलिए इस टाइप के कोई विजेट को अलग से इंस्टॉल करना नहीं चाह रहा था। और इसी के साथ इसका लाइफ स्पैन हुआ 2004 से 2011 तक का। नंबर 21 पर है बम्प। बम्प एक ऐप थी जिसको एंड्रॉइड और iOS के लिए डेवलप किया था, और इसको क्रिएट किया था बम्प टेक्नोलॉजीज ने, जिसमें आप सिंपली अपने फोन्स को आपस में बम्प करके फोटोज और फाइल्स को शेयर कर सकते थे। बट जब इनिशियली ये लॉन्च हुई तब इसमें आप सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को ही शेयर कर सकते थे। वेल, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? वैसे देखा जाए तो बम्प एक बहुत ही सक्सेसफुल ऐप थी। इवन 2013 में टाइम्स के टॉप 50 बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस के लिस्ट में भी शामिल थी। बट फिर गूगल ने बम्प को 2014 में बाय कर लिया और उसके बाद इसको सीधा शट डाउन कर दिया। गूगल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया ताकि बम्प टीम जो है वो गूगल के दूसरे फोटो रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर सके। इन शॉर्ट, गूगल ने बम्प को डंप कर दिया। और इसी के साथ बम्प का जो लाइफ स्पैन रहा वो था 2009 से 2014 का। नंबर 20 पर है गूगल प्ले एडिशन फोन्स। गूगल प्ले एडिशन एक्चुअली में एंड्रॉइड फोन्स थे जिनको सैमसंग और HTC जैसी कंपनी बनाती थी, और इसको अगर आपको बाय करना है तो आप सिर्फ गूगल से बाय कर सकते थे। इन फोन्स में स्टॉक एंड्रॉइड होता था और जो किसी भी स्पेसिफिक कैरियर पर लॉक नहीं था। मींस आप इसमें कोई भी कैरियर, कोई भी नेटवर्क की सिम को डालकर इजिली चला सकते थे, और इसके अंदर जो अपडेट्स थी वो डायरेक्टली गूगल ही प्रोवाइड करता था। तो फिर ये क्यों फेल हुआ? वेल, गूगल ने 2015 में प्ले एडिशन फोन्स की जो सेलिंग थी उनको बंद कर दिया था, और इस प्ले एडिशन प्रोग्राम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था एंड्रॉइड 1 से, जिसको उन्होंने 2014 में ही स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ प्ले एडिशन फोन्स का लाइफ स्पैन था 2013 से 2015 का। नंबर 19 गूगल रीडर। गूगल रीडर एक्चुअली में एक टूल था जिसमें RSS फीड्स थी मल्टीपल साइट्स के लिए। इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट से आर्टिकल्स और न्यूज को एक साथ देख सकते थे और उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते थे, जिसमें एक फोल्डर व्यू भी था जिसमें आप सारे आर्टिकल्स को अरेंज कर सकते थे और बाकी के ढेर सारे कुछ आइटम्स को स्कैन भी कर सकते थे। तो फिर ये क्यों फेल हुआ? गूगल रीडर की एक्चुअल में एक लॉयल फॉलोइंग भी थी, फिर भी गूगल ने इसको बंद कर दिया ये कहकर कि उनको इसमें ज्यादा यूजर्स दिख नहीं रहे और इसमें इनको कंटिन्यूअसली डिक्लाइन आ रहा है। गूगल रीडर का लाइफ स्पैन रहा 2005 से 2013। नंबर 18 गूगल वेब एक्सेलरेटर। तो वेब एक्सेलरेटर एक प्रोग्राम था जिसे डिजाइन किया गया था वेब पेजेस को फास्ट लोड करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो वेब पेजेस को कैश करके, कंप्रेस करके साइट्स की कॉपी को रख लेता जो कि डायरेक्टली गूगल के सर्वर से आती थी। तो फिर ये क्यों फेल हुआ? वेल, ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये एप्लीकेशन बग्स से भरी हुई पड़ी। इवन इसमें इतने ज्यादा बग्स थे कि यूट्यूब के वीडियोस तक को लोड नहीं कर पा रही थी, और इतने सारे बग्स और इसके प्राइवेसी के इश्यूज के चलते गूगल ने डिसाइड किया इसको शट डाउन करने का, और इसी के साथ इसका लाइफ स्पैन रहा 2005 से 2008 का। नंबर 17 पर है गूगल गॉगल्स। गूगल गॉगल्स एक्चुअल में एक मोबाइल ऐप थी जिसमें आप किसी भी चीज के फोटोज को क्लिक करके उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसके बारकोड को स्कैन करके उसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स निकाल पाते। आइडिया इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? देखा जाए तो विजुअल सर्च की जो फंक्शनैलिटी थी इतनी ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन गूगल ने यहाँ ठान रखा था कि वो इसको काम में जरूर लेकर आएंगे, तो उन्होंने बनाया एक नया सर्च ऐप गूगल लेंस 2017 में, और ठीक उसके अगले साल 2018 में उन्होंने गूगल गॉगल्स को बंद कर दिया। इसी के साथ गूगल गॉगल्स का लाइफ स्पैन रहा 2010 से 2018। नंबर 16 गूगल आलू। गूगल आलो
सो गूगल आलो एक मोबाइल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप थी iOS और एंड्रॉइड के लिए, जिसको चलाने के लिए किसी ईमेल या फिर सोशल मीडिया ऐप की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये डायरेक्टली लिंक रहता था आपके मोबाइल नंबर से, जैसे कि व्हाट्सएप। ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि इस ऐप को देखकर ये लग रहा था कि गूगल खुद नहीं जानता कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये एसएमएस मैसेजिंग सर्विस भी थी और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस भी, जिसमें बिल्ट इन वर्चुअल असिस्टेंट भी था। एट द एंड गूगल ने आलो के कुछ फीचर्स को लेकर अपने मैसेजिंग ऐप में डाला और आलो को बंद कर दिया। गूगल आलो का लाइफ स्पैन रहा 2016 से 2019 का। नंबर 15, इनबॉक्स बाय जीमेल। इनबॉक्स बाय जीमेल एक ईमेल क्लाइंट था जिसमें उस टाइम वो फीचर्स हुआ करते थे जो जीमेल में भी नहीं थे, जिसमें था स्मार्ट रिप्लाई, स्नूजिंग और उसके अलावा दूसरे एआई फीचर्स, जिससे कि इनबॉक्स ऐप जीमेल से ज्यादा स्मार्ट हो गई थी। ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि गूगल ने इसके सारे फीचर्स को बाद में जीमेल में ही ट्रांसफर कर दिया था और 2019 में इनबॉक्स को शट डाउन कर दिया। उसी के साथ इसका लाइफ स्पैन रहा 2014 से 2019। नंबर 14 पर है गूगल टॉक। गूगल एक मैसेजिंग ऐप थी जो कि हैंगआउट्स के बहुत पहले आई थी और इसको जीमेल में ही इंटीग्रेट कर दिया गया था, जिसमें यूजर चैट मैसेजेस भेज सकते थे किसी भी डिवाइस से। इवन इसमें गूगल वॉइस भी इंटीग्रेट किया गया था, जिसमें कि आप वीडियो कॉल्स कर सकते थे। तो फिर सेम क्वेश्चन, ये क्यों फेल हुआ? वेल, गूगल ने 2013 में जीमेल के अंदर ही हैंगआउट्स के सपोर्ट को ऐड कर दिया था, जो कि गूगल टॉक का ही रिप्लेसमेंट था और उसके साथ इसका लाइफ स्पैन हुआ 2005 से 2017। नंबर 13 पर है नेक्सस क्यू। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो नेक्सस क्यू एक्चुअली में एक अर्ली इटरेशन था क्रोमकास्ट और Amazon Fire जैसे डिवाइसेस का, जिसमें आप YouTube की वीडियोस से लेकर म्यूजिक सब कुछ अपने स्मार्टफोन से अपने टीवी पर प्ले कर सकते थे। तो फिर ये फेल क्यों हुआ? वेल, नेक्सस क्यू एक्चुअली में कभी कमर्शियली सेल हुआ ही नहीं। इसे 2012 के गूगल I/O डेवलपर कॉन्फ्रेंस में अनवील किया गया था, जिसकी प्राइस उस टाइम पर रखी गई थी $299 और ये प्राइस सिर्फ एक स्ट्रीमिंग डिवाइस की थी। और उसके बाद गूगल ने ब्रांडेड स्पीकर्स और केबल्स भी बेचने का सोचा था, जिसके लिए वो अलग से चार्ज करने वाले थे। वेल, तो इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई थी और ऊपर से जो नॉन गूगल प्रोडक्ट्स है ये उनके साथ कंपैटिबल भी नहीं था, जिस वजह से लोगों ने गूगल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेकर और उसके बाद गूगल ने इसको लॉन्च से पहले कैंसिल कर दिया। इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 2012 ही था। नंबर 9 पर है टॉल। नंबर 12 पर है नॉल। नॉल जो कि शॉर्ट वर्ड था नॉलेज का। तो गूगल ने ये सोचा था कि वो किंग ऑफ यूजर रिटर्न आर्टिकल वेबसाइट विकिपीडिया को कॉम्पीट करेंगे। कॉम्पीट क्या करेंगे? सीधा रिप्लेस ही करेंगे। इसके लिए उन्होंने नॉल बनाया, जहां पर कोई भी यूजर अपना आर्टिकल लिख सकता था और सेम ही टॉपिक पर मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल आर्टिकल्स भी लिख सकते थे। आइडिया अच्छा था बट फेल हो गया। वेल, नॉल के फेल होने का कारण था इसका कम यूजर बेस, जहां पर मंथली सिर्फ 1,75,000 के आसपास कुछ यूजर्स थे और इतने कम यूजर बेस के कारण ही गूगल कभी नॉल को मोनेटाइज ही नहीं कर पाया, जिसके बाद उन्होंने नॉल को प्रमोट करना ही बंद कर दिया और 2012 में इसको कंप्लीट शटडाउन कर दिया, जिसका लाइफ स्पैन रहा 2008 से 2012। नंबर 11, गूगल लाइवली। गूगल लाइवली वेब बेस्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट था, जिसे आप उस टाइम का मेटावर्स कह सकते हैं, जिसमें कि यूजर्स जो अपने अवतार्स को क्रिएट कर सकते थे और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, और जिसको किसी भी वेबसाइट पर इजीली होस्ट किया जा सकता था। तो फिर ये कैसे फेल हो गया? गूगल लाइवली सिर्फ कुछ ही मंथ्स तक चल पाया 2008 में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक बस, क्योंकि 6 महीने बाद गूगल को ये समझ में आया कि वो अपनी इस रिसोर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और अपने मेन जो उनका कोर बिजनेस है उस पर फोकस करना चाहते हैं, जैसे कि सर्च, एड्स, एप्स। इसलिए उन्होंने गूगल लाइवली को बंद कर दिया। लाइफ स्पैन सिर्फ 6 महीने 2008। सो अब बारी है टॉप 10 की। नंबर 10 पर आता है गूगल हेल्थ। सो गूगल हेल्थ भी गूगल का एक और ऐसा प्रोडक्ट था जो कि फेल रहा। इसे बनाया इसलिए गया था ताकि एक यूजर की हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को उसमें अपडेट करके सारी इंफॉर्मेशन और डेटा को डालकर किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर के साथ शेयर कर दिया जा सके, जिसमें कंडीशंस, मेडिकेशंस, एलर्जीज, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। इसके फेल होने का कारण था प्राइवेसी कंसर्न्स। वेल, पहला तो था इसमें प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज थे और दूसरा इसका यूजर बेस बहुत ज्यादा कम था और इसी के साथ इसका लाइफ स्पैन रहा 2008 से 2012। नंबर 9, गूगल डे ड्रीम। सो गूगल डे ड्रीम एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स थे, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को डालकर वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकते थे। ऐसे सस्ते वाले जो आपने कार्डबोर्ड टाइप के जो VR हेडसेट्स देखे होंगे ऑनलाइन। ये फेल क्यों हुआ? फिर गूगल ने बाद में रियलाइज किया कि स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि कोई भी यूजर टॉप क्वालिटी का वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस ले पाए, और इस तरह से जो डे ड्रीम था वो सबसे पावरफुल हेडसेट्स ऑक्यूलस से कम्पीट भी नहीं कर सकता था। तो फिर गूगल ने डे ड्रीम पर बाकी प्रोडक्ट्स की तरह गिव अप कर दिया और जो मार्केट में बचा हुआ स्टॉक था उनको भी वापस बुलवा लिया। उसी के साथ इसका लाइफ स्पैन रहा 2016 से 19। नंबर 8, गूगल ग्लास। तो अगर आप 2012 में इंटरनेट को यूज कर रहे थे देन आपको गूगल ग्लास से जुड़ी इसकी हाइप के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। ये था गूगल का वॉइस एंड मोशन कंट्रोल आर्गुमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, स्मार्ट ग्लास जिसमें थी एप्स, कैमरा और पता नहीं क्या क्या। जब इसको मैंने देखा था तो मैं खुद एक्साइटेड था इस चीज के लिए। तो फिर ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि गूगल ग्लासेस को लॉन्च किया गया था $500 के प्राइस पर और उन्होंने उसको ठीक से मार्केट तक भी नहीं किया था और इस वजह से जो गूगल ग्लासेस की सेल थी वो भी काफी लिमिटेड हुई थी, जो कि सिर्फ कुछ साल ही चल पाया। वैसे देखा जाए तो गूगल ग्लास ऑफिशियली डेड तो नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट ग्लास कमर्शियली कहीं अवेलेबल नहीं है और ना ही गूगल ने कभी अनाउंस किया कि उन्होंने इसको बंद कर दिया है और अभी तक ऐसी कोई खास न्यूज भी नहीं आई है गूगल की तरफ से कि उनका इससे लेकर फ्यूचर प्लान क्या है, तो इसे कंसीडर डेड ही कहेंगे। वेल, इसका लाइफ स्पैन था 2012 से 2019। नंबर 7, गूगल आंसर। गूगल आंसर
काफी यूनिक प्रोडक्ट था जिसमें आपको लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के पैसे मिलते थे। मतलब आप क्वेश्चन वहां पर डालिए, अपनी प्राइस सेट कर दीजिए कि आप उस क्वेश्चन के आंसर के कितना चार्ज करेंगे। अब अगर किसी को कोई आंसर जानना होता था तो वो आपको पे करेगा उसके लिए। तो फिर ये क्यों फेल हुआ? इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 2002 में इंटरनेट पर ऐसे बहुत से तरीके थे जहां से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को इजीली ढूंढ सकते थे। एग्जांपल के लिए याहू आंसर्स, आस्क जीव्स और उसके अलावा दर्जनों ऑनलाइन ऐसे फॉरम्स थे जहां पर आपको अपने आप पूछे हुए क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। और अगर कहीं भी आपको फ्री में जवाब मिल रहे हैं तो फिर आप किसी को क्यों पे करेंगे? उसी के साथ इसका लाइफ स्पैन रहा 2002 से 2006। नंबर 6, गूगल वीडियो। गूगल का अपना खुद का वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म था जो यूट्यूब से बहुत ज्यादा सिमिलर था, जहां कोई भी यूजर 100 MB तक के साइज की वीडियो को अपलोड कर सकता था और उसे पब्लिकली पोस्ट कर सकता था। वेल, ये क्यों फेल हुआ आपको आइडिया लग ही गया होगा। गूगल वीडियो में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बस गूगल की टाइमिंग खराब थी क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होने लगा था। इसलिए यूट्यूब के लॉन्च के ठीक 1 साल बाद ही गूगल ने यूट्यूब को बाय कर लिया। और क्योंकि यूट्यूब कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होता जा रहा था तो गूगल ने गूगल वीडियोस को शट डाउन कर दिया। इसका लाइफ स्पैन रहा 2005 से 2009। नंबर 5, गूगल वेव। गूगल का आज तक का मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था जिसमें यूजर गूगल वेव पर आकर आपस में एक दूसरे से कोलैब कर सकते थे, जहां वो इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स, पोल्स सब कुछ आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते थे, जिसे देखकर ये लग रहा था कि ईमेल का फ्यूचर वर्जन हो सकता है। तो फिर ये बंद क्यों हुआ? ऐसे देखा जाए तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर और पोटेंशियल भी था, लेकिन गूगल वेव ने यूजर्स को सिर्फ कंफ्यूज ही किया और कम यूजर बेस के कारण गूगल को इसको भी बंद करना पड़ा। लाइफ स्पैन 2009 से 2012। तो नंबर 4, टैंगो। गूगल टैंगो जिसका पहले नाम रखा गया था प्रोजेक्ट टैंगो, एक आर्गुमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म था डेवलपर्स के लिए जिसमें वो AR एप्स को बना सकते थे। वेल, ये भी फेल हुआ ही बाकियों की तरह। गूगल ने टैंगो को शट डाउन इसलिए किया ताकि वो दूसरे आर्गुमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्ट पर काम कर सके जो कि AR कोर पर बेस्ड हो। AR कोर जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है और जिसने टैंगो को कंप्लीट रिप्लेस कर रखा है। तो टैंगो का लाइफ स्पैन जो था वो 2014 से 18 तक का। नंबर 3, गूगल ऑफर्स। तो ग्रुपन और लिविंग सोशल को कम्पीट करने के लिए गूगल ने अपना गूगल ऑफर्स को लॉन्च किया था जो कि डेली डील्स और कूपन्स प्रोवाइड करता था। और इसको लॉन्च भी इसीलिए किया गया था क्योंकि 2010 में ग्रुपन जैसी वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और उस टाइम गूगल ग्रुपन को बाय नहीं कर पाया था। तो उसके जवाब में गूगल ने खुद का गूगल ऑफर्स बना दिया। फिर इसके फेल होने का कारण कुछ खास नहीं है क्योंकि गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह गूगल ऑफर्स कुछ नया प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि अदर वेबसाइट ऑलरेडी कूपन्स प्रोवाइड कर रही है तो फिर कोई गूगल ऑफर्स को क्यों नहीं यूज करेगा। इसी रीजन की वजह से ये सर्विस चल नहीं पाई और गूगल को इसको शट डाउन करना पड़ा। इसका लाइफ स्पैन था 2011 से 14। नंबर 2, गूगल बज़ गूगल का एक और अटेम्प्ट था कम्पीट करने के लिए, लेकिन इस बार ट्विटर से। इनफैक्ट देखा जाए तो ये ट्विटर का क्लोन ही था, इसमें बस एक मेन डिफरेंस ये था कि इसको डायरेक्टली जीमेल में इंटीग्रेट किया गया था। तो फिर ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि गूगल कुछ नया कर ही नहीं पाया बस के साथ जिससे कि उनको ट्विटर के ऊपर एडवांटेज मिल पाए। ऊपर से इसमें प्राइवेसी को लेकर अलग प्रॉब्लम्स थी क्योंकि इसको डायरेक्टली जीमेल में इंटीग्रेट किया गया था और दूसरे जो यूजर्स थे जब गूगल बस पे कुछ पोस्ट करते थे तो उनकी लोकेशन तक रिवील हो जाती थी, इसलिए इसका लाइफ स्पैन रहा 2010 से 11। नंबर 1, गूगल प्लस। तो जब फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया एप्स जब अपने पीक पर थे तब गूगल को एक बड़ा कमाल का आइडिया आया, क्यों नहीं इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसके कॉम्पीट में उन्होंने बनाया गूगल प्लस को। इसके पीछे का आइडिया ये था कि जैसे कि लोग नॉर्मली ऑफलाइन मिलते हैं, बातें करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, वही चीज़ वो गूगल ऑनलाइन करना चाहता था, जिसमें कोई भी आकर अपने एक स्पेसिफिक टॉपिक को क्रिएट करके एक पोस्ट बना सकता था जिसको उन्होंने नाम दिया सर्कल। एंड गेस व्हाट, ये भी फेल। वेल, इसके इनिशियल नंबर्स को देखकर गूगल काफी ज्यादा खुश हुआ, बट अल्टीमेटली उनको समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट उनका फेल हो चुका है। बट अल्टीमेटली वो ये चीज समझने में फेल हो गए कि यूजर एक्चुअली में चाहते क्या है, क्योंकि फेसबुक उनको ऑलरेडी अलाउ कर रहा था फ्रेंड्स फैमिली से सबसे कनेक्ट होकर कुछ भी शेयर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम जो था वो फोटो शेयरिंग में टॉप कर रहा था, इवन फोटो शेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप हो गई थी। और इन सब में गूगल प्लस के पास कुछ नया था ही नहीं ऑफर करने के लिए। लेकिन बीच बीच में गूगल ने ट्राई किया इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आने के लिए, लेकिन कंप्लीट फेल रहे, जिसको फाइनली उन्होंने शट डाउन कर दिया 2019 में। और इसी के साथ अब बारी है बोनस की, और ये वाला तो रिसेंटली बंद हुआ है। गूगल स्टेडिया गूगल की क्लाउड गेमिंग सर्विस थी जिसको लॉन्च किया था 2019 में, और रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि वो स्टेडिया को शट डाउन कर रहे हैं जनवरी 18, 2023 में। गूगल का सीधा ये कहना है कि वो लोग ज्यादा यूजर बेस को जुटा नहीं पाए और इतना ज्यादा यूजर बेस भी नहीं है कि सर्विस को लोग आगे कंटिन्यू कर सके। और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि मोस्टली लोगों को शायद पता भी नहीं है कि गूगल की तरफ से कोई क्लाउड गेमिंग सर्विस भी है। तो ये थी लिस्ट फेल्ड गूगल के प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको गूगल ने किल किया है, जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। अगर इस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने के लिए। उसके अलावा आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि इनमें से किस प्रोडक्ट को आपने यूज किया था कभी। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ शॉर्ट चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेक दैट आउट टू। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।